राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब पता पड़ा, एक बार और जय श्री राधे। अगली काशी 21 अगस्त गुरुवार को। पहले कीर्तन कर लो 2 मिनट। कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो। कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो। दया करो दया करो राधा रानी दया करो। दया करो दया करो राधा रानी दया करो। कृपा करो कृपा करो श्री महारानी कृपा करो। कृपा करो श्री महारानी राधे 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 दया करो मेरी महारानी दया करो। दया करो श्री महारानी दया करो। दया करो श्री महारानी दया करो। दया करो श्री महारानी दया करो। राधे 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 श्री राधे 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 कृपा करो राधा रानी कृपा करो। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।
दया करो दया करो राधा रानी दया करो दया करो दया करो राधा रानी दया करो राधिका 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 दया करो श्री नंद लाला दया करो दया करो श्री नंदलाला दया करो श्री गोपाला दया करो श्री गोपाला दया करो श्री गोपाला दया करो श्री गोपाला दया करो गोपाल 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 गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा 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 दया करो राधा रानी दया करो दया करो दया करो दया करो कृपा करो श्री राम रानी कृपा करो कृपा करो श्री महारानी कृपा करो श्री महारानी कृपा करो श्री महारानी कृपा करो श्री महारानी कृपा करो राधा रानी दया करो राधा रानी दया करो राधा रानी दया करो राधा रानी दया करो कृपा करो राधा रानी कृपा 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 करो देखो जहां तुम लोग बैठे हो इस पर्वत का क्या नाम है मालूम है? ब्रह्माचल।
ये ब्रह्माचल नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मा जी यहां पर्वत बने हैं। ब्रह्मा जी के मस्तक पर ये सब मंदिर हैं। चार गढ़ हैं यहां, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। कौन कौन है बोलो? भानुगढ़ तो वहां है जहां श्री जी का मंदिर है। दानगढ़ उससे इधर जहां जयपुर मंदिर है उसके पास। तीसरा है बिलासगढ़ सांकरी खोर के ऊपर। चौथा है मानगढ़। ये चार गढ़ हैं। कुछ लोगों के कहने के अनुसार चारों ब्रह्मा जी के मस्तक हैं। क्या हैं? ब्रह्मा जी ने पहले 60,000 वर्ष तपस्या किया था कि गोपियों के चरण रज मिल जाए। क्यों तपस्या किया? लेकिन नहीं मिली। 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः भक्त्या नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्धे। तब उन्होंने दोबारा तपस्या किया सतयुग के बाद में, क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला था। तो सोचा इस बार भगवान की चरण रज जरूर मिलेगी। तो उन्होंने पुरा कृतयुगस्यान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, भगवान प्रकट भये। बोले क्या मांगते हो? बोले ममोपरि सदा त्वं रास क्रीडां करिष्यसि। आपकी रास लीला। भगवान बोले वहां तो पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो फिर उनको दया आई और वो बोले जाओ ब्रज में पर्वत बन जाओ। पर्वतो भवसि त्वं मम क्रीडांच पश्यसि। पर्वत बन जाओ तो हमारी लीला तुमको दिखाई पड़ेगी। तस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुरे स्थितः। तब ब्रह्मा जी आए और वृषभानपुर माने बरसाने में पर्वत बन गए। इसलिए इसका नाम है ब्रह्माचल। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी भगवान की आज्ञा से, भगवान ने आज्ञा दिया तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा लंबा चक्कर है, सृष्टि बनाओ तो फिर बच्चा बनाना तो खेल है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। हम बनाएंगे सृष्टि तो हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो भगवान बोले मेरे वरदान से तुमको आसक्ति नहीं पा पाएगी। और उन्होंने ब्रह्मा जी को एक विमान दिया, प्रणवाकार ओंकार जैसा बीमार था।
और उस विमान में भगवान का चतुर्भुज विग्रह था। उसका नाम था रंगनाथ। श्री कृष्ण के दो रूप हैं, दो भुजा और चार भुजा। क्या कहा? दो भुजा रूप तो ब्रज में है, चार भुजा रूप द्वारका में है और वैकुंठ में है। ये भगवान विष्णु ये कृष्ण के ही रूप हैं, चार भुजा रूप से वहां रहते हैं भगवान, और ब्रज में दो भुजा रूप से। तो उस विमान में रंगनाथ भगवान की मूर्ति थी, चार भुजा की। चार भुजा माने ऐश्वर्य और दो भुजा माने माधुर्य। ये समझ लोगे क्या? वो क्या समझे बोलो? ऐश्वर्य माने बड़प्पन, माधुर्य माने लीला, मीठी लीला। भगवान ने रंगनाथ जी की मूर्ति उसमें ब्रह्मा जी को दिया, और जब ब्रह्मा जी को वो मूर्ति मिली, भगवान की सेवा करने लग गए। भगवान की सेवा से उनको माया नहीं व्यापी, आसक्त नहीं भये। फिर सृष्टि चलती रही, देवता बने, सूर्य चंद्रमा आदि बने। सूर्य के 10 लड़के भये, उसमें बड़े थे इक्ष्वाकु। क्या नाम था? हाँ, इक्ष्वाकु ने को ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ और पृथ्वी का शासन करो। इसी वंश में आगे राम जी भये हैं। सूर्य से पैदा हुए, इसलिए इसका नाम है सूर्य वंश। क्या नाम है? इक्ष्वाकु ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वो विमान मांग लिया, वो मूर्ति मांग लिया। इक्ष्वाकु जी ने कहा कि आप हमको वो अपना जिसकी सेवा करते हो भगवान की, वो हमको दे दो, तो हम पृथ्वी का पालन करेंगे। बिना भक्ति के शक्ति नहीं है। क्या कहा? भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी वश में कर लेती है। क्या करती है? हाँ, इसने जो भक्ति करता है उसमें शक्ति आती है। इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी से मांग लिया रंगनाथ भगवान को, और जितने उनके लड़के वंश में होते आए, एक राजा गया, दूसरा भया, दूसरा राजा गया, तीसरा भया। सूर्य वंश में सभी लोग रंगनाथ भगवान की सेवा करते रहे। फिर उस वंश में राम जी का अवतार हुआ। भगवान राम प्रकट भये। और राम के पास भी वो मूर्ति आई जो पुरखा लोग जिसकी सेवा कर रहे थे।
रंगनाथ जी महाराज की। राम ने रावण को मारा, ये सब जानते हैं, लंका कांड में पढ़ा है तुमने। और विभीषण आए अयोध्या में, राम जी के जब गद्दी राज्याभिषेक हुआ, तो गद्दी के बाद सब लोगों को भगवान ने विदा किया। विभीषण को भेज दिया, सुग्रीव को भेज दिया, सारी दुनिया से बंदर आए थे, सबको भेज दिया, जाओ अपने आप। अब रावण मर गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब विभीषण जाने लग गए तो राम ने पूछा, तुम हमारे सखा हो, जाओ लंका में रावण की जगह अब तुम राज बनो। विभीषण ने कहा कि महाराज, उस सिंहासन पर मैं बैठूंगा जिस पर रावण बैठा था, तो हमारे ऊपर भी कहीं ऐसा कोई भाव, माया का प्रभाव न हो जाए, इसलिए हम आपसे कुछ मांगते हैं। बोले क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे हम तुमको देंगे। विभीषण ने कहा, हमको तो आप, जो आपके वंश में पूजा चली आ रही है, चतुर्भुजवान भगवान रंगनाथ की, वो आप दे दीजिए, फिर हमको कोई माया नहीं व्यापेगी। नहीं तो रावण के सिंहासन पर बैठने पर हमारे भाव आसुरी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ले जाओ। राम ने रंगनाथ जी की मूर्ति विभीषण को दे दिया। विभीषण उसको लेके चले और एक नदी है कावेरी दक्षिण में, वहां उनको लघु शंका लगी। तो उनको वो मूर्ति वहां रखना पड़ा। अब कैसे करें बेचारे, भगवान की इच्छा थी कि वो मूर्ति यहीं रहे भारत में। भगवान के अवतार भारत में ही हुआ करते हैं। हमारा देश इसीलिए संसार का गुरु है। हमारा देश क्या है? सारे संसार को ज्ञान, भक्ति, आचरण इस भारत से ही मिला है। तो उन्होंने, विभीषण ने वहां कावेरी के किनारे उसकी स्थापना किया और फिर चले गए लंका। भगवान रंगनाथ जी ने कहा, तुम यहीं से आकर के दर्शन कर लिया करना। लंका वहां से पास पड़ता है। जब तक विभीषण जी का राज रहा, वो रोज आते थे रंगनाथ जी के दर्शन करते। रंगनाथ भगवान कावेरी के किनारे
स्थापित थे। उसी समय दो भक्त हुए हैं भक्तमाल में जिनका नाम मामा भांजे है। क्या नाम है? एक तो मामा था, दूसरा भांजा था। दोनों को वैराग चढ़ा और दोनों घर से निकल पड़े। और सारे तीर्थों में घूमने लग गए। भारतवर्ष के अंदर बहुत से तीर्थ हैं। घूमते घूमते जब वहां पहुंचे कावेरी के तट पर, तो देखा बड़ा सुंदर विग्रह है, लेकिन मंदिर नहीं है। तो दोनों ने विचार किया कि भगवान का दिव्य विग्रह है और ये ब्रह्मा जी से उनको मिला था, इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु से चलता आया राम जी तक। भगवान राम ने इसकी सेवा किया है। यहां मंदिर बनना चाहिए। अब मंदिर बनाने के लिए पैसा कहां से आवे? दोनों साधु थे, थोड़े से पैसा में मंदिर तो बनता नहीं है। तो घूमना शुरू किया। एक जैन मंदिर मिला कहीं उनको, जैनी लोगों का। उनके यहां एक मूर्ति थी पारस पत्थर की। पारस पत्थर जानते हो क्या है? लोहे को छुआ दो सोना। तो हिंदू धर्म छोड़ के जैनी बन गए, उन्हीं के शिष्य बन गए, चेले बन गए, अपना धर्म छोड़ दिया। क्यों? भगवान की मूर्ति मंदिर बनाने के लिए। और ऐसी सेवा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। सब जैनी लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद विश्वास हो गया सबका। तो उन्होंने जिस मंदिर को कारीगर ने बनाया था, गुम्बज बनाया था, उस कारीगर से भेंट किया और बोले, भाई तुमने बहुत बढ़िया गुम्बज बनाया है, इसमें कोई घुस नहीं सकता। लेकिन अभी मान लो कभी संकट पड़े तो इसमें घुसने का रास्ता है कोई? तो उन लोगों ने कहा, कारीगरों ने, हां एक रास्ता है इसमें घुसने का। तुम पक्के जैनी हो इसलिए हम तुमको बता रहे हैं, तुम किसी को बताना नहीं। बोले क्या? इसकी शिखर पे एक चक्र है, उस चक्र को घुमाते जाओ तो उतर सकता है कोई आदमी हिम्मत वाला। ये सब पता लगा करके दोनों मामा भांजे बड़े खुश भये। और एक दिन रात में उसकी शिखर पर जाकर के चक्र को घुमाया। मामा ने कहा कि भांजा, मामा बड़ा था,
भांजा छोटा था। मामा ने कहा मैं घुसता हूं इस मंदिर में और मूर्ति को फांस दूंगा, तुम खींच लेना ऊपर। और फिर हमारा मंदिर बन जाएगा। जाड़े की रात थी, सब दुनिया सो रही थी। वो ऊपर चक्र पर चढ़े और चक्र घुमाया तो उसमें छेद निकला। उसमें रस्सी बांध करके मामा उतरा, उतर गया वहां ठेक नीचे तक, और फिर रस्सी में उस मूर्ति को फांस दिया और इशारा किया खींच ले। मूर्ति खींच करके भांजे ने ऊपर निकाल लिया। अब मामा चढ़ने लग गए रस्सी को पकड़ करके। लेकिन होनहार की बात थी, इतने खुशी से फूल गए, मोटे हो गए, क्योंकि पारस की मूर्ति मिल गई है। मोटे हो गए, उसमें से निकल नहीं पाए, फंस गए उसी चक्र में। चक्र में फंस गए तो मामा बोला, भांजा तू मेरा सिर काट ले, क्योंकि सवेरे, अब थोड़ी देर में सवेरा होगा, जनीन लोग पकड़ लेंगे, जरूर हमको मारेंगे। हम इनके हाथ से मरें ये हम नहीं चाहते। तू भक्त है, मेरा सिर काट ले और चला जा, इस मूर्ति के लेकर के चला जा और वहां मंदिर बनवाना जो हमने सोचा था। भांजा रोने लग गया। चलाओ इसको। बोले मामा तुमको छोड़ के मैं कैसे जाऊं और तुम्हारा सिर कैसे काटूं? मामा बोला, अरे मंदिर बनेगा, ठाकुर जी सुख पाएंगे, इसलिए रो मत, जल्दी चला जा, सवेरा हो जाएगा। मामा बोला, अरे सुख पावेगो मेरो नाथ, भानजे मत रोवे। सुख पावेगो मेरो नाथ, भांजे मत रोवे। सुख पावेगो, ये सुख पावेगो मेरो नाथ, भानजे मत रोवे। सुख पावेगो मेरो नाथ, भांजे मत रोवे। मत रोवे, मत रोवे, मत रोवे, मत रोवे, मत रोवे भांजे मत रोवे। मत रोवे भांजे मत रोवे। एक मंदिर बनाओ जाए, भांजे मत रोवे। एक मंदिर बनाओ जाए, भांजे
एक मंदिर बनावो जाए भानजे मत रोवे। एक मंदिर बनाए जाए भांजे मत रोवे। भांजा रो रहा है, सिर काटा मामा का, और क्यों न रोएगा, दोनों भक्त थे, लेकिन इसलिए सिर काटा कि अब ये थोड़ी देर में जैनी लोग आएंगे, काटेंगे। मामा बोला, यह जीवन है, यह जीवन दिन चार को देह ये जावे गो। ये जीवन दिन चार को दे जावे गो। अरे भांजे, एक दिन हम सब मरेंगे, हम भगवान के लिए मर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुख पावे गो मेरो नाथ भानजे मत रोवे। सुख पावे गो मेरो लाल भांजे मत रोवे। अरे रो मत, जल्दी जा, एक मंदिर बनावो जाए भानजे मत रोवे। एक मंदिर बनाओ जाए भांजे मत रोवे। गोपाल 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 गोपाल। राधिका 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 राधिका। मत रोवे, अरे मत रोवे, मत रोवे, अरे मत रोवे। सुख पावे गो मेरो नाथ भानजे मत रोवे। सुख पावे गो मेरो लाल भांजे मत रोवे। भांजा ने सिर काटा, क्योंकि मामा ने कहा, भांजे जाने कितने बार हम लोग मरे जिए, अनगिनत बार मैंने देह धरा, अनगिनत बार मैंने देह धरा। अनगिनत बार मैंने देह धरा। अनगिनत बार मैंने देह धरा। जाने कितनी बार पैदा भये, अनगिनत बार जरा और मैं मरा। जरा और मैं मरा। जब मर जाता है तब जलाते हैं, जाने कितनी बार हम जले मरे। अनगिनत बार मैं जरा ओ मरा। अनगिनत बार मैं जरा और मरा। इस बार शरीर भगवान के से, और नहीं तो कुत्ता बिल्ली की तरह हम लोग हैं। ये देही अमर है जाए भांगे मत होवे। ये देही अमर हो जाए भांजे मत रोवे। मत रोवे मत रोवे मत रोवे मत रोवे। भांजा बोला, कैसे सिर काटूं हाय, हाथ नहीं काटे वो। मेरे हाथ चल नहीं रहे हैं काटने के, मैं इसे कैसे सिर काटूं। कैसी कठिन परीक्षा हाय, पार कौन जावेगो। ये बड़ी परीक्षा गहरी आ गई है।
नहीं काटेंगे तो भी मामा मरेगा और मंदिर नहीं बन पाएगा। अब काटते हैं तो भी मरेगा, नहीं काटते हैं तो फंस गया, ही निकल नहीं पाएगा। इतना फूल गया था खुशी में कि निकल नहीं पाया उस चक्र में से। तो भांजे ने हिम्मत करके सिर काट दिया, एक हाथ से सिर पकड़ा, एक हाथ से मूर्ति, और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागता रहा, भागता। सवेरे सब जैनी लोग दर्शन करने आए पारसनाथ भगवान के। खोला मंदिर, देखा वहां मूर्ति नहीं है। अरे मूर्ति कहां गई? सब ढूंढने लग गए, पूछने लग गए। किसी ने कहा देखो रस्सा लटक रहा है, इससे कोई ऊपर चढ़ा है, ले गया है। तो गए वहां तो शरीर उसका धड़ लटका था, सिर तो काट के भांजा ले गया था कि किसी तीर्थ में सिर को पथरा देंगे। धड़ लटक रहा था। लोगों ने कहा अरे वो तो चोर तो भाग गया, चोर का सिर कोई काट ले गया, अब धड़ है यहां, क्या करें? सब बेचारे ढूंढ ढांड कर बैठ गए, क्योंकि जब वो तो भाग गया था बहुत दूर। उस समय भारतवर्ष में सब जंगल थे, पता ही नहीं पड़ा कहां गया, कौन गया, कहां हुआ। भांजा उस मूर्ति को लेकर के, रंगनाथ जी का मंदिर है दक्षिण में आज तक, 7 परकोटे के बीच में बना हुआ है। ऐसा हिंदुस्तान में मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा। और उसमें सब सोने का है, छत्र सोने का सब कुछ लगा हुआ है, सोने की शिखर है। भांजा भागता भागता वहां जब पहुंचा तो क्या देखा, मंदिर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो भांजा रोने लग गया, अरे ये मंदिर कौन बनवा रहा है? इस मंदिर के बनाने के लिए तो हमने मामा का सिर काटा, हत्या किया, और मंदिर कोई और बनवा रहा है। ये कैसा गड़बड़ हुआ? तब तक देखा कारीगर लोग काम कर रहे हैं सैकड़ों, और गया पूछने, अरे भाई कारीगरों, तुम मंदिर कैसे बना रहे हो? तो कारीगर बोले जाओ, वो खड़े हैं बनाने वाले, बनवाने वाले। जब वहां पहुंचा तो देखा मामान जी खड़े थे। भगवान की कृपा से धड़ वहीं लटका था, लेकिन यहां फिर से भगवान ने शरीर दिया और भांजा के पहले शुरू हो गया मंदिर बनना। तो जो मनुष्य भगवान के लिए अपना शरीर चढ़ा देता है, अपना सब कुछ चढ़ा देता है, वो मरता नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर चढ़ा देना चाहिए। ये मामा भांजे की कथा हमने तुमको सुनाई। तुम लोग रोज कहते हो ब्रज की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो हमने इसलिए तुमको सुनाई ये कथा। ब्रज की सेवा, ब्रज की रक्षा के लिए
हम सबको कुछ करना चाहिए। मान मंदिर में यही काम शुरू हुआ था। गहवर वन की रक्षा की गई, पहले बिक गया था। सुन लो, 4 लाख रुपए में यहां के प्रधानों ने बेच दिया था, और इसके लिए 46 साल हम लोग लड़े, तब गहवर वन बचा। कोर्ट से स्टे लाए ने, आज गहबर वन नष्ट हो जाता। जैसे राधा कुंड भी आरिड वन था, वहां एक भी पेड़ नहीं है, बस्ती बन गई है। वैसे ही गहबर वन का नाम नहीं रहता, यहां कोठियां बन जाती। इस गहबर वन की रक्षा भाई, इसी तरह से मान मंदिर जमुना जी के बारे में लड़ रहा है, और भानोखर के बारे में लड़ रहा है, वहां भी केस चल रहा है। कई जगह लड़ाई चल रही है। मान मंदिर चाहता है ब्रज की सेवा, ब्रज के पहाड़ बचे, तुमको पता नहीं है, तुम तो बच्चे हो। ये सब पहाड़ कटते थे, डायनामाइट कहते हैं जो पहाड़ को उड़ा देता है, ऐसी तोपें इन पहाड़ों को उड़ा रही थी, और उनको उड़ाने वाले बड़े बड़े अरबपति थे, उनके ठेके। हम लोग पैसा एक भी नहीं पास में, और केस लड़ते रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जमुना जी का। जाने कैसे चल रहा है, पैसा एक भी नहीं है, चल रहा है। भगवान कृपा करता है, हमारी नियत साफ होगी, यात्रा चलती है, यहां एक पैसा नहीं हमारे पास, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन हमारी नियत साफ है, हम पैसा बचाते नहीं, रखते नहीं, तो कमी नहीं आती। 250 लड़के तुम हो, 125 लड़कियां हैं, 500 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं, कमी नहीं है। मनुष्य अगर नियत साफ रखे, हम लोग गलती करते हैं, पैसा अपने लिए बचाते हैं, अपने लिए जोड़ते हैं, तो पूरा नहीं पड़ता। यहां कितने भी आ जाओ, 15,000 आदमी से ज्यादा आते हैं, और सबको भगवान भोजन देता है, सबको सब बातें देता है। तो अगर तुम्हारा सेवा का भाव होगा, तुम लोग रोज बोलते हो ब्रज की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा मन में पक्का भाव होगा, तो सारे ब्रज की सेवा करोगे और रक्षा होगी। जाओ।